आपके पास भाटी जी ने बिल्कुल सही कहा कि एक चोरी का जवाब कोई ये कहकर नहीं दे सकता कि दूसरी जगह चोरी है। ये बिल्कुल सही तर्क है, पर चोर अपनी चोरी छिपाने के लिए ये नहीं कर सकता कि वहां पे देखिए वहां चोरी हो रही है। भाटी जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, और भाटी जी ने सही कहा, भाटी जी भी वैसे बहुत अच्छे इंसान हैं। भाटी जी, एक छोटे से बच्ची के बलात्कारी को कैंपेनिंग के लिए आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष को जाना चाहिए और उनको नहीं टिकट दे पाते कन्विक्शन के बाद, तो उनकी पत्नी को टिकट देते हैं। पहले आप इस पर स्टैंड ले लीजिए अपनी पार्टी का कि ये सही है गलत, फिर दूसरों को लेक्चर दीजिए कि महिला सुरक्षा और महिला उत्पीड़न के बारे में, क्योंकि पहले आपका चरित्र क्या है। ये ट्रैक रिकॉर्ड दिखाता हूं मैं जब इनका, तो ये कहते हैं कि इधर उधर की बात ना कर, और इसीलिए नहीं करना चाहते क्योंकि वहां पर वो सत्ता में है। राजस्थान में सत्ताधारी पार्टी है, क्या सवाल नहीं पूछे जाएंगे? अगर हम वहां की महिलाओं की सुरक्षा की बात करेंगे और मणिपुर की भी करेंगे, तो वो कहते हैं राजस्थान पर नो टॉक, उस पर राहुल जी कुछ नहीं बोल सकते, छत्तीसगढ़ पर कुछ नहीं बोल सकते, चिन्मय श्रीपदा पर कुछ नहीं बोल सकते, उनके काले कृत्यों पर नहीं बोल सकते। अधीर रंजन चौधरी इनके नेता लोकसभा में, उन्होंने कहा टीएमसी ने बलात्कार को रिवेंज टूल के तरह इस्तेमाल किया पोस्ट पोल वायलेंस में। 26 महिलाओं का बलात्कार हुआ टीएमसी के कार्यकर्ताओं के द्वारा, कैसे उनके साथ बैठ जाते हैं। ये स्वागत कर रही थी ममता दीदी का, मैंने देखा, ये वरिष्ठ नेता है, खड़गे जी आगे, उनके नेतागण आगे, ये स्वागत कर रही थी। कैसे स्वागत किया आपने, कैसे स्वागत किया ममता दीदी का, बताइए ना मुझे। जी, मैं एक शब्द नहीं बोली, अब आप मुझे लगता है शांत मैं भी चुप रहूंगा, बोलिए ना। अजय जी, आप थोड़े कंफ्यूज्ड हैं, आप इनके साथ हैं इनके खिलाफ हैं। पहले तो लड़ाई यही हो गई कि बोलेगा कौन, वो चलिए अलग बात है, बीच में बोलिए प्लीज। अजय जी, मैंने आपके अजय जी वो बोल रही थी, उनको बोलने दीजिए प्लीज। अजय जी थोड़े कंफ्यूज्ड हैं यहाँ पर। अजय जी को समझ में नहीं आ रहा है कि वो भाजपा की खिलाफत कर रहे हैं या उनका समर्थन कर रहे हैं। तू इधर उधर की बात न कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। सवाल इधर है, आपसे भी है, शांत रहिए, बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, मैं आपके बीच में नहीं बोली, आपने अनर्गल बातें करी, मैं नहीं बोली थी। मुझे लगता है यहां पर कन्विक्शन के बाद किसको टिकट दिया जाएगा? कुलदीप सिंह सेंगर हत्या का आरोपी है, बलात्कार का आरोपी है, दोषी है। दो कोर्ट ने दोष जो है वो अपहेल्ड किया है। पार्टी से निकाल दिया, गायत्री प्रजापति के परिवार को टिकट दिया। क्या कह रही हैं आप मैडम? कम से कम कुलदीप सिंह बीजेपी में है क्या? हमने निकाल दिया और उन्होंने टिकट दिया। ये दोनों की तुलना, यूपी के बारे में कम जानते हो मुझसे, थोड़ा सा मुझे ये दोनों यूपी के बारे में कम जानते हो। 5% वोट मिले आपके चुनाव में, ये भी मैं जानता हूं। अच्छी बात है। तीसरे आई, तीसरे की रेस, 3 लोगों की रेस में तीसरे आई, ये भी मैं जानता हूं। की पत्नी को टिकट आपने दिया, आक्रोश हुआ तो टिकट आपने विड्रॉ किया। बताइए, आपके एमपी जाकर उनसे जेल में मिलते हैं, आपके एमपी जाकर उनसे मिलते हैं और कहते हैं बहुत अच्छे आदमी है कुलदीप सिंह सेंगर। साक्षी महाराज आपके एमपी, योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा उनके बारे में सर्वविदित है, मैं दोहराऊंगी नहीं। शांति धारीवाल पे तो अभी नहीं बोली, शांति धारीवाल पे नहीं बोलेंगे, बार-बार ये बात कर रहे हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री पर नहीं बोलेंगे, लेकिन मैं बता देती हूं, आप राजनीति नहीं करती रेप पर। मैं बीच में नहीं बोली थी, लेकिन चलिए कोई नहीं। बौखलाहट है, घबराहट है, प्रधानमंत्री से लेकर यहां तक दिख रही है। दर्शकों को समझ ही गया। कन्विक्शन रेट राजस्थान में बलात्कार का 47.9% है, एवरेज 28% है हिंदुस्तान का। मैं जानना चाहती हूं, राजस्थान या छत्तीसगढ़ की बात कर रहे थे प्रधानमंत्री, एक ट्राइबल के ऊपर इनका नेता पेशाब करता है, 2 महीने तक उस मामले को दबाया जाता है, प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोलते हैं, और ट्राइबल की बात करते हैं एक दलित नेता के साथ। इनके नेता ने दलित के साथ क्या कुकृत्य किया है मध्य प्रदेश में, एक शब्द नहीं बोलते हैं। हेमंतो बिस्व शर्मा हर बार जब मुंह खोलते हैं तो या तो औरतों का या देश का अपमान करते हैं। उनका राज्य नंबर 1 है अत्याचार में महिलाओं के, एक शब्द नहीं बोलते हैं। हम यहां पर महिला वर्सेस महिला की लड़ाई लड़ने आए। असलियत यह है कि जो आदमी 2 महीने पहले तक अपनी पीठ ठोककर और सीना ठोककर कहता था एक अकेला, उसको 38 की जरूरत पड़ गई, और 38 वो जिसमें से 24 के पास 0 विधायक है, 7 के पास 1 और 2 के पास 2। ये असलियत है। बौखलाहट ये है, बौखलाहट ये है, घबराहट ये है, पैरों के तले से जमीन खिसक रही है और दिख ऐसे रही है।